इस वक्त जो इंटरेस्टिंग सिनारियो हमारे पास पॉलिटिक्स के अंदर नज़र आता है कि नवाज़ शरीफ, मरियम, मौलाना फजलुर रहमान ये इस पॉलिटिकल बैटल को के लीड प्लेयर होंगे, ये लीड कर रहे होंगे। बाकी किसी को वो ज़िम्मेदारी का वो उतना वज़न उसके कांधों पे नहीं डाला गया जितना इन तीनों के ऊपर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो खड़ी है, साथ इस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी है। तो आपका टकराव जो है वो बिल्कुल लगता है कि यकीनी होगा अगले 4-6 हफ्तों के, इससे ज़्यादा काम आप खींच नहीं सकेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश में आपका टकराव हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, बात यह है कि पिछले 2 साल के अंदर इस मुल्क में एहतसाब का भी यकतरफा निज़ाम चलाया गया है। यानी जो फेवरेट्स हैं, जो तहरीक इंसाफ के वज़रा हैं, मशीरान हैं, उनके लिए एक अलग एहतसाब का निज़ाम है, और अपोजिशन बेंचेस पे बैठे जो अरकान हैं उनके लिए एहतसाब का एक अपना निज़ाम है। तो जो बात यहाँ पे हो रही है वो आइन की हुक्मरानी की हो रही है, वो कानून की हुक्मरानी की हो रही है। देखिए, ये तो मुमकिन नहीं है ना जी कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन इस वक्त 2 जेल में हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, और हमजा शहबाज शरीफ साहब जो पंजाब सबसे बड़ा आपका लेजिस्लेचर है, सबसे बड़ी असम्बली है, उसके लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में डाला है। और मलिक साहब, पब्लिक मनी यानी करप्शन या किसी सरकारी फंड, सरकारी ठेके, सरकारी टेंडर में से कोई खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम नहीं है, अताउल्लाह, लेकिन वो ये आप उस तफसील में केसों में ना जाए। जो सीधा इस वक्त स्टेटमेंट है ज़रब अज़बर, आपके ख्याल में आपको हर्ट करेगा या सियासी एतबार से आपको फ़ायदा देगा? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। नहीं, देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा था कि देखिए, एक तरफ एहतसाब का एक तरफा निज़ाम है कि यानी एक सियासी जमात है, वो जो मर्जी करे, वो पब्लिक मनी, मैं सिर्फ ये अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि आटा, चीनी, दवाइयाँ, सब कुछ इग्नोर हुआ ना जी। नैब को तब नज़र नहीं आया, नैब अब इश्तहारात की बात करते हैं। तो ये जो निज़ाम है ये सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ ज़रब अज़ब की बात हुई और बाकी ऑपरेशंस की बात हुई, देखिए, पॉलिटिकल विल होती है। पॉलिटिकल विल हो तो ये मामलात आगे चलते हैं। 10 साल हमारी पंजाब में हुकूमत थी, 5 साल हम वफाक में रहे हैं। क्या मुझे बताइए, और बड़ी कदर है पाक फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं, बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो नेशनल एक्शन प्लान था उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं थे? क्या सब इकट्ठे नहीं हुए? क्या कराची का अमन इसलिए बहाल हुआ कि सिर्फ कोई एक स्टेक होल्डर था? सारे इकट्ठे हुए, सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक मेज़ पर बैठे, तब जाके नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि